लेकिन मैं राज शर्मा के पास चलूं उसके बाद एक बात जरूर कहूंगा सबके लिए कि ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। ये सामान्य बात है, एक कोटेशन है कि प्रकृति परिवर्तनशील है, अच्छी बात है, ये सब जानते हैं, इसको कहने की जरूरत नहीं, लेकिन ठीक चलो कह दिया और अच्छा किया। लेकिन ये भाव नहीं आना चाहिए कि मैं डायरी में नोट कर रहा हूं, ये भाव में धमकी दिखती है, ये भाव ठीक नहीं। अरे अच्छे तारीख अब नहीं, अच्छे अच्छे 12 के भाव बिक गए, 12 के भाव बिक गए, अच्छे अच्छे, वक्त बदलता है, इंतजार कर रहे हैं। रुको भाई, मैंने उनको जो जिले इलाही समझते थे खुद को, उनको बीड़ी की टोटे बीन के पीते देखा यार। किस गलतफहमी में हो सब लोग, किस गलतफहमी में हो भाई? 415 सीट की कांग्रेस 44 पर बैठी हुई है। उत्तर प्रदेश में पार्टी कार्यालय अजय राय ना होते या नसीमुद्दीन नहीं रहे होते तो वहां खर्चा चलाना मुश्किल हो गया था। ये कांग्रेस की गति किसी ने सोची थी? इसलिए इतना दंभ नहीं रखो। और कई बार इससे जनता भी नाखुश होती है कि हम नोट कर रहे हैं, सबका नाम लाल डायरी में लिखे जाएगा। अरे कौन सी डायरी बना लोगे यार? जनता वोट देगी तब ना डायरी डायरा काम आएगा। यानी कितने बह गए काल के प्रभाव में। मित्र, इस बात को ऐसे मत करो, ये तीखापन खत्म करो, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। आजम खान एक उदाहरण है सबके लिए। आजम खान की भाषा, व्यवहार और टिप्पणियां हमने सुनी है। वो लोकतंत्र की मूल प्रवृत्ति का ही निषेध करते हैं। आज लोकतंत्र ने बताई अपनी ताकत, कहां खड़े हैं। सच्ची बात तो यह है, ना कोई पार्टी वाला जा रहा, ना कोई ठेकेदार जा रहा, ना कोई कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर जा रहा जिनको इन्होंने लाभ दिए। तारिक खान सच्ची बता रहा हूं, कोई नहीं जा रहा। क्या? हाँ, अपने घर का पैसा फूंक रहे तो वकील को दे रहे हैं बस, क्या जो रखा, और कोई पूछ नहीं रहा। हम सच्ची खरी बात कह दे रहे हैं। क्या? हालांकि उन्होंने कम से कम 10-20 हजार बिल्डर भी बनाए, ठेकेदार बनाए आजम खान ने। क्या? कोई नहीं जा रहा, उस गली की ओर नहीं जा रहा कोई। सच्ची बात तो ये है। खैर, राज शर्मा जी, आपका जो अतिरिक्त उत्साह और प्रेम और मोहब्बत और खुलूस आजम साहब के लिए प्रकट हुआ है, अब आगे इसमें क्या नया एपिसोड हो सकता है? क्योंकि मुझे लग रहा है जिस ढंग का अजय राय है वो कोशिश करना बंद नहीं करेंगे। हो सकता है कल परसों फिर चले जाएं, करवा चौथ निपटा के आजम साहब से मिल लें। देखिए भाई, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो फिर मैं बार बार कह रहा हूं, अजय राय जी जो कर रहे हैं वो उनके संस्कार में है और हमारी पार्टी के संस्कार में। मैं दोबारा कहूंगा, हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ षड्यंत्रकारी पार्टी नहीं। ठीक, बहुत मैं आज एक बात कहना चाहता हूं भाई, अभी आप बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि जिसने दुखों में, जब दुख आता है तो आदमी को स्वयं ही हेल्प करता, मदद स्वयं करेगा। अगर मेरे पे दुख आएगा, करना मुझे ही है, लेकिन हम साथ खड़े हो सकते हैं। हमारी पार्टी या अजय राय जी ने ये कतई नहीं कहा कि उनको गलत सजा दे दी, गलत। हम ये कह रहे दुखों में हैं तो हम जाएंगे, डंके की चोट में जाएंगे। अगर मेरी पार्टी का अध्यक्ष वहां जाएगा तो प्रशासन, भारतीय जनता पार्टी एक बार रोक पाएगी, दोबारा नहीं रोक पाएगी। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अभी एहसन भाई कह रहे थे कि वहां पे सब छोटे छोटे गरीबों ने लिखाया। अरे एहसन भाई, अभी अच्छे दिन चल रहे हैं, कल करवा चौथ है, आज का झूठ कल तक रहेगा, मत बोलिए। क्या उसकी इतनी हिम्मत नहीं? वो सब आप लोगों ने रखवाए और आपका जो वो विधायक है सक्सेना जी, उन्होंने भड़का के कराए हैं। वरना आप मुझे बताओ, सक्सेना जी को आपने इतनी बड़ी सुरक्षा क्यों दे दी? क्यों दे दी भाई? कितने विधायकों को दी है? तो आप जो परिपाटी डाल रहे हो एहसन भाई, जो परिपाटी डाल रहे हो मत डालो। आज अमिताभ भाई ने सही कही, जैसे तारिक भाई के मुंह से भी निकल गया, इसका हिसाब होगा। जब दिल जलता है ना तो जुबान कड़वी होती है, जब दिल जलता है तो जुबान कड़वी होती है। आपको जिस चीज के लिए चुना था 2017 में उत्तर प्रदेश में, वो काम आप कभी नहीं कर रहे हो।
आप सिर्फ एक काम कर रहे हो, विपक्ष को मारने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन सनद रहे खुद मिट जाओगे आप। ठीक बात, खुद मिटोगे। इसमें ऐसे सिंह आ रहे हैं पास मिस्टर राज भाई ने जो बात कही उसमें मुझे एक ही बात महत्वपूर्ण लगी जिस पर मैं टिप्पणी करूं, बाकी पॉलिटिकल स्टेटमेंट है वो भाजपा जवाब देगी कि क्या उन गरीबों की हिम्मत थी, ये राजनीति का दंभ जो है ना नेता का भारत में, कि ससुर उसकी हिम्मत थी मुकदमा लिखा दे, वो तो भैया ने लिखवा दिया। हम मानकर चलते कि ये लोग कीड़े मकोड़े हैं जिनकी जमीन हमने कब्जा ली, जिनका खेत हमने जोत लिया, इनकी औकात नहीं कि मुकदमा लिखाएं। कब्रिस्तान रात में, सब लोगों ने उतना नजदीक से नहीं देखा होगा केस, कब्रिस्तान रात में 12 बजे चौमासे का टाइम, धुआंधार पानी बरस रहा, पूरा प्रशासन खड़ा बुलडोजर लेके और आजम खान के लोग खड़े और कब्रिस्तान में झुग्गी झोपड़ी में चढ़ा दिया बुलडोजर। क्या नोटिस तक नहीं दिया, छोटे छोटे बच्चे लेके औरतें भागी, पन्नी तक नहीं दी उनको कि सिर ढांक ले। कैसी बात कर रहे हो? मजलूम की आह नहीं लगेगी, भाजपा हो कांग्रेस हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये जान लीजिए भाई साहब, आह बहुत बड़ी बुरी चीज होती है, लेकिन ये जो भाव है ना, जो कहा कांग्रेस ने कि भाजपा ने लिखवा दिया, आपने कब्जा इसलिए किया था कि आप मुलायम सिंह की पार्टी में सरकार में थे, इसलिए तो आप कब्जा कर पाए, वरना जिस मोहल्ले में आप रहते उसमें केवल रहते होते और कहीं दुकान कर रहे होते और नाम भले ही आपका आजम खान भी होता तो भी आप किसी की दुकान मकान पर कब्जा नहीं कर सकते थे ना। तारिक भाई गलत तो नहीं बोला? आप भी कब्जा इसलिए कर पाए कि आपके साथ 76 गाड़ियां चलती थी और कलेक्टर कप्तान ऐसे खड़े रहते थे, इसलिए ना कब्जा किया। फिर मैं लोकतंत्र में इस भाव के पक्ष में नहीं खड़ा हो सकता। किसी के कहने से गरीब ने मुकदमा लिखाया, मैं उस गरीब की हिम्मत को दाद दूंगा। क्यों नहीं मुकदमा लिखाए? जिन्होंने कुर्ता पहन लिया वो मुकदमे से भी परे हो जाएंगे कि हम आपको मारेंगे भी, आप मुकदमा भी नहीं लिखाएंगे। ये नहीं, मुझे मालूम है, मैंने वो लिस्ट देखी है, ऐसे ऐसे गरीब परिवारों ने मुकदमे लिखाए हैं। उन मुकदमों में पीड़ा है, उन मुकदमों में व्यथा है, वेदना है। मित्र, केवल भाजपा और सपा का मसला नहीं है, मुकदमों को जाके देखिए। राजनीति को निरंकुश नहीं होना चाहिए, ये जान लीजिए। एहसन सिंह जी, कुछ आरोप कांग्रेस ने लगाए और कुछ सपा ने लगाए आपके। देखिए अमिताभ जी, हम शुरू वही से करते हैं जहां से आपने कहा था कि पुरुष बलि होते हैं, समय होत बलवान, गोपिका वही अर्जुन वही बात। इसी में समाजवादी पार्टी का भी जवाब है, इसी में हमारे मित्र कांग्रेस का भी जवाब। निश्चित तौर पे समय बदल गया है भाई। अब गरीबों के मकान को खाली कराकर गरीबों के लिए उस गरीबों द्वारा जो कब्जा किया हुआ मकान है उसको खाली कर प्रयागराज में गरीबों को दिया जा रहा है। अब समय बदल गया है। पहले राम भक्तों पर गोली चलाई जाती थी, अब फूल बरसाया जाता है। पहले होली और जुम्मा दोनों अलग अलग तरीके से मनाया जाता था, अब समय बदल गया है, अब दोनों अच्छे तरीके से मनाया जाता है। पहले टोपी और चुनरी में भेद किया जाता था, समय बदल गया है। अब सबका साथ सबके विकास के नाते एक आंख से देखा जाता है। पहले मेरठ में 20 लोग जय श्री राम के नारे पे बंद कर दिए जाते थे, अब जय श्री राम का नारा लगाइए, कोई भी नारा लगाइए, आपको बंद नहीं किया जाएगा। समय बदल गया। पहले देवरिया में मदनपुर थाना फूंक दिया जाता है एक पार्टी के, एक जाति, एक धर्म के नाते, अब ऐसा नहीं होता है। समय बदल गया है। और निश्चित तौर पे हमारे मित्र राजी, समय बदल गया है। नहीं तो उसी प्रयागराज में स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने जिस अतीक अहमद को छुड़ाने का कार्य किया था, उन्होंने जो गरीबों की जमीन ली थी उसको छुड़वाकर ये पारदर्शी, ईमानदार, जवाबदेह जनता की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज गरीबों को आवास बनाने का कार्य कर रही है। मैं पुनः निवेदन करूंगा कि पार्टियां चुनाव तक होती है, जो सरकार होती है वो जनता के प्रति जवाबदेह होती है, और कोई भी सरकार ऐसा कार्य नहीं करेगी कि जिसमें जनता को जवाब देना पड़े। जब 2022 में हम जाते हैं तो एक जन विश्वास यात्रा निकालते हैं और हम बताते हैं कि हमने बुलडोजर का भी जो मानक रखा है वो विकास का मानक है, वो न्याय का मानक है। जनता कहती है नहीं, ऐसे चीजों पे बुलडोजर भी चलना चाहिए, गलत लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। और अमिताभ जी, लास्ट में मैं बात कहूंगा,
उत्तर प्रदेश में 65,000 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हुई है। समय कम है, हमारे तारिक भाई, हमारे राज शर्मा भाई, ये सभी लोग देख लेंगे, उसमें कोई मत मजहब वर्ण वर्ग का बिना भेदभाव के कार्रवाई हुई है। 65,000 मतलब 65,000 पर। और इसी के नाते भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनती है, क्योंकि जनता इस विश्वास, विकास और प्रयास को अपनाती है। भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करती है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी तो समाजवादी पार्टी की तरह 700 दंगे नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी तो जिस तरह से कांग्रेस के तुष्टीकरण की नीति चलती थी, एक की शिक्षा, एक को आवास, एक को रोजगार और एक लोगों के संसाधनों पे अधिकार, ये सब नहीं चलेगा। हमने बड़ा सुंदर नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और पुनः आपसे कहूंगा कि आप कानून का अनुपालन करिए, गलत कार्यों की सजा मिलेगी, अच्छे कार्य करेंगे पुरस्कृत होंगे। सरकार के लिए कोई धर्म नहीं, कोई मत नहीं, कोई मजहब नहीं, एक संविधान है, उस संविधान से देश चल रहा है। और कोई भी व्यक्ति इस दम में रहे, चाहे वो एसएन सिंह हो, हमारे मित्र प्रवक्ता सपा हो, या कोई भी, कि वो किसी भी धर्म और जाति के नाते छूट मिल जाएगी तो खास करके इस सरकार में नहीं होगी। कांग्रेस के सरकार में हाँ जरूरी था कि संविधान बदल गया, 80 रुपए गुजारा भत्ता देने के लिए बहुत सारी चीजें हो गई। एक धर्म के लोगों को कहा गया कि आप अपनी शिक्षा करिए और तमाम गुरु बंद हो गए। लेकिन इस तौर पे कहेंगे कि न्यायप्रिय सरकार है, आपकी सरकार है, जनता की सरकार है, और जो भी कार्रवाई हो रही है वो न्यायप्रिय हो। जी ए.के. मिश्रा जी, क्या आजम खान का प्रकरण एक व्यक्ति के प्रकरण से आगे जाके एक नजीर है भारत के राजनेताओं के लिए, उनके आचार विचार, काम करने की शैली पर एक टिप्पणी है कि उनको कैसे जनमत का सम्मान करना चाहिए, कानून का सम्मान करना चाहिए, लोकतंत्र की मर्यादा का सम्मान करना चाहिए? केवल राजनेताओं के लिए ही नहीं, पूरे समाज के लिए, किसी भी धर्म जाति के हो, किसी भी प्रोफेशन के हो, ये सबके लिए है। देखिए, भगवान की लाठी में बड़ी ताकत होती है और जब चलती है तो आवाज नहीं होती है। एक दूसरी चीज मैं ये भी बोलूंगा, हमारे कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे, अजय राय जी को बड़ी हमदर्दी है, कांग्रेस को बार बार जेल जा रहे हैं। बगल में दिल्ली में पूरी आम आदमी पार्टी जेल में पड़ी है, कांग्रेस का कोई नेता नहीं जा रहा है, कोई हमदर्दी नहीं है। तो ये सब नजीर है समाज की कि जब आपके पास कहीं पे हमसे क्यों पूछेंगे? क्या नहीं, ये पूछ के आ जाए, अगर आप उदार नहीं आपसे पूछ के आ जाएंगे, क्योंकि आप तो हेडमास्टर हो। और क्या पूछ के चल नहीं, पूछने के लिए नहीं कह रहे, वो एक बता रहे क्या कहीं आपके दिमाग से ओझल हो गया हो, क्या ओझल हो गया हो कि भाई। एक तो मुझे नहीं पता, आप लोग मन खाली करके आओ ना मिश्रा जी, तो शायद सही बात करो। आप मन से भरे होते हो, दिल से भरे होते हो, तो आप सही बात नहीं कर पाते हो। बस आप जब भी आओ, आप बड़े हो, अभी जब बड़े हो, और एक और दिमाग से बोलना, बड़ा सोच के बोलो, बोलकर सोचोगे दिक्कत है। सर आप वहां भी करिए, इतना ही तो कह रहे मिश्रा जी। ठीक, अपनी बात, राज शर्मा भी रुके, अपनी बात कंप्लीट करिए मिश्रा जी। जी, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए, होता क्या है कि भगवान या जनता जब आपको लाठी देती है ना, तो वो लाठी सहारा बनने चाहिए जनता का, समाज का, बिना किसी भेदभाव के बनना चाहिए। आप व्यक्तिगत तौर पे किसी के नेकर का, अंडरगारमेंट का रंग देखना शुरू कर देंगे, पहचानना शुरू कर देंगे, संसद भवन में शायरी पढ़ के आंखों में आंख डाल के क्या करेंगे आप। उसके बाद तक जो जनसेवक हैं, पुलिस वाले हो गए, कर्मचारी हो गए, उनसे जूते साफ आप करवाएंगे। जो मैसेज आप दे रहे थे, एक कहावत है ना कि जो आप देते हो वही लौट के यूनिवर्स में आपके वापस आता है, कर्म कम्स बैक। जी, कर्म वाला जो सिद्धांत है वही आ रहा है। ये समाज के लिए जो है कि ये चीजें होती हैं। ठीक है मिश्रा जी, ठीक। राज शर्मा जी, वो ये नहीं कह रहे कि आप पूछ रहे, आप खुद बड़ी पार्टी, आपको राम भजो, कौन इतनी हिम्मत कर सकता है कि कह दे। लेकिन वो ये कह रहे कि आप हो सकता है इतना काम में रहते हो, कांग्रेस पार्टी इतना काम है, उसके बाद भूल गए हो कि सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह तीनों जेल में हैं। ये वो कह रहे कि अगर भूल गए हो तो याद दिला दे, 1.25 किलो सेव लेके एक मिलाई कर लो। ये बात थी, बाकी नाराजगी की कोई बात नहीं थी। राज शर्मा जी, नहीं, हम मेरा ये कहने का मतलब है कि जो विश्लेषण, वो भी इंडिया में है, वो भी इंडिया में है ना। नहीं, मैं मानता हूं, लेकिन वो मन खाली करके आए, वो बायस ना हो, मेरा इतना कहना है।
आप क्या बोल रहे? अगर आप हमें पे आप एसएन सिंह साहब की तरफ से कवरिंग फायर हम पे करोगे तो फिर हमें बोलना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप मन खाली करके आए। अरे ये कोई एलओसी थोड़ी ना है भैया कि इधर से भी फायरिंग उधर से भी फायरिंग, ये कोई एलओसी है? फायर, अरे अमिताभ भाई ये कवरिंग फायर कर रहे हैं ना, तो फिर बोलना मजबूर, अपने को तो बचाना है हमें जी। भाई। आप यहाँ की बात करिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मिश्रा जी पहले मैं आपसे कह रहा हूँ, मिश्रा जी आप पहले बताइए, आप पहले बताइए, आप आरएसएस के प्रवक्ता हैं या बीजेपी के प्रवक्ता बताइए या विश्लेषक है? आप जगह अगर हम पे फायर करोगे गलत बोल रहे हैं। नहीं, गलत बोलते हैं आप, आपने बहुत गलत बोला। आपने नहीं, आपने सपा प्रवक्ता को भी कह दिया नया। आप सर्टिफिकेट ना बांटे ना यहाँ के भाई, आप क्यों सर्टिफिकेट बांटेंगे? आप कौन हो? आपको विश्लेषण करना करिए, मगर आप देख के करिए बराबर। बीजेपी, अच्छा आप बताइए, बीजेपी सोने से धुल गई क्या? बीजेपी सोने से धुल गई क्या? आप अपनी उम्र का ख्याल नहीं रखते। आप अपनी उम्र का ख्याल रखिए पहले। आपका तारिक भाई ने भी कहा कि मैं सम्मान कर रहा हूं, उसके बाद भी आप नहीं सुधर रहे। नहीं, आपको पहले एक और बात, आप सर्टिफिकेट बांटना बंद करिए पहले। सर्टिफिकेट नहीं बांटेंगे आप। किस बात का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं आप? अरे भाई ठीक है, किस बात ठीक का है, बांटेंगे ठीक, एक मिनट, दोनों मित्र रुकिए, गजब है, बताओ। राज शर्मा जी आप भी अब रुकिए, देखो, मिश्रा जी आप भी बायस रुकिए, मत होइए। दोनों मित्र रुकिए, दोनों मित्र रुकिए।